नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे घुसपैठियों पर वार, एक्शन में सरकार। एक तरफ देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर के माध्यम से अवैध मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बंगाल सहित पूरे देश में अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। बंगाल की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, जो चौंकाने वाली है। इसी के देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी की जमीन पर अवैध तरीके से रहने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ करने वाले अब पर सीधा प्रहार होगा। योगी सरकार ने तैयार किया है एक मास्टर प्लान, जो घुसपैठियों की पहचान से लेकर उनके डिपोर्टेशन तक का पूरा खाका खींचता है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अल्टीमेटम मिल चुका है। हर जिले में बनेंगे डिटेंशन सेंटर और शुरू होगा सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। आखिर क्या है सीएम योगी का ये ऑपरेशन क्लीन और कैसे भेजे जाएंगे घुसपैठिए वापस अपने देश? उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए एक व्यापक अभियान के निर्देश दिए हैं। खबर बड़ी है क्योंकि अब सिर्फ पहचान नहीं होगी, बल्कि हर जिले में टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। यानी कि जो भी अवैध रूप से यूपी में रह रहा है, उसे पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसके मूल देश वापस रिपोर्ट किया जाएगा। डीएम को सख्त निर्देश है, प्लान तैयार है। आखिर इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाएगा और इसके कानूनी पहलू क्या है? सीएम योगी का हंटर अब अवैध घुसपैठियों पर चलने वाला है। यूपी सरकार ने घुसपैठ रोकने और पहले से जमे अवैध नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को दो थूक कह दिया है, तुरंत पहचान करे, कार्रवाई करे और अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए। जी हां, डिटेंशन सेंटर, यानी कि अब अवैध घुसपैठिए खुले में नहीं घूम पाएंगे। सत्यापन पूरा होने तक उन्हें यहीं रखा जाएगा और फिर सीधे बॉर्डर पर पार भेजा जाएगा। योगी के सख्त आदेश के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जहां मुख्यमंत्री के आदेश पर घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू की गई है। क्या यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर योगी सरकार की सर्जिकल कार्रवाई शुरू हो गई है, या ये चुनावी मोड में आया हुआ एक नया राजनीतिक अभियान है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य में रह रहे हर अवैध विदेशी नागरिक की पहचान हो, उनके दस्तावेजों की गहन जांच हो और जरूरत पड़ने पर अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, जिसके बाद उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए। सरकार का कहना है कि यह मामला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। यूपी में अवैध घुसपैठ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद सरकार को घुसपैठियों की याद अब क्यों आई? क्या ये व्यवस्था नहीं केवल चुनावी व्यवस्था है? क्या ये कार्रवाई प्रशासन या प्रचार है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई अब सच्चाई में तेज हुई है या फिर चुनावी घोषणा है? अवैध घुसपैठ रोकने में अब तक सरकार ने कितना काम किया है? क्या सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी राजनीति हो रही? राज्य में डिटेंशन सेंटर की घोषणा जरूरत है या दिखावा है? और सबसे अहम, क्या यह अभियान यूपी की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगा या फिर चुनावी अखाड़े की एक और मुनादी बनकर रह जाएगा? चर्चा इसी पर। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुभाष दुबे सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष से शुरुआत करते हैं। मनीष, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि घुसपैठियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। डीएम को आदेश कर दे दिया गया है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जाए, डिटेंशन सेंटर बनाया जाए जहां पर उनको रखा जाएगा, फिर कानूनी प्रक्रिया की जाए और उसके बाद उनको सीमा पार भेज दिया जाएगा। क्या जानकारी है इसको लेकर? अपडेट क्या है? जितने भी डीएम हैं यहाँ से उनके द्वारा जो है आदेश पारित कर दिया गया है। आदेश में साफ तौर से कहा गया है डीएम के जितने भी घुसपैठिया को लेकर के जो है उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के साथ साथ जो है उनके दस्तावेज को चेक किया जाए और जो भी घुसपैठिया यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहा है उसके लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए जहाँ पर उनको रख करके उनकी वापसी की प्रक्रिया को तैयार किया जाए। किस तरीके से जिस भी देश से वो यहाँ पर घुसपैठ करके आए हुए हैं उनको जो है कैसे
कैसे वापस भेजना है, ये पूरे आदेश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सभी डीएम को दे दिए गए। इसको लेकर के अब ये देखा जा रहा है कि डीएम पूरी मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद उनके द्वारा जो है हर जिले में जो है टीम गठित कर दी गई है और इसके तहत जो जिनकी पहचान जो है घुसपैठिया के रूप में हो रही है, तो उनसे सभी लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और दस्तावेज के आधार पर जो है तय किया जाएगा कि वो भारत के नागरिक हैं या घुसपैठिया हैं कि दूसरे देश के नागरिक हैं, वो यहाँ आकर के घुसपैठ करके जो है उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। इसको लेकर के जो विपक्षी दल लगातार जो है सवाल भी उठा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी हो जाए कांग्रेस, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस प्रकार से अब 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब घुसपैठिया की जो है चिंता सता रही है। अभी तक बिल्कुल वो शांत बैठे थे। ये सिर्फ उनका उन विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ 2027 के चुनाव को लेकर के जो है इस प्रकार के ऐसे जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिए गए। वहीं पर अगर देखा जाए अभी तक घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा भी, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, झारखंड के चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव, वहां पर भी घुसपैठियों को लेकर के जो है पूरी प्रक्रिया करने के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी देश भर में घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस प्रकार से एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है घुसपैठियों को लेकर के जो डीएम को आदेश दिए गए हैं, या इस समय बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी साफ तौर से करी कि इसके आधार पर जो चुनाव के पहलू को जोड़ा जा रहा है, एसआईआर के माध्यम से और घुसपैठिया के माध्यम से लोगों के नाम काटने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ये देखने को मिल रही हैं। जी ठीक है मनीष, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। श्याम जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से घुसपैठियों पर सरकार सख्त हो गई है, एक तरफ जहां एसआईआर शुरू किया गया है, एसआईआर के बाद से ही घुसपैठियों में भगदड़ मची है। बंगाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से घुसपैठियों में भगदड़ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सख्ती है उस पर विपक्ष निशाना साध रहा है कि आखिर 10 सालों में आप क्या कर रहे थे, आपको घुसपैठियों की याद तब क्यों नहीं आई और अब क्यों आ रही है? यशी जी, आपको और मेरे संलिष्टों को राधे राधे। देखिए यशी जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टियों के कई मुख्यमंत्री रहे और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो कार्य हुए वो अनैतिक कार्य किए गए। आज जब योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है सत्ता, तो हमारे यहाँ जो तमाम माफिया प्रदेश था, ये लुटेरा प्रदेश बन चुका था, उसको संभालने में समय लगा है। धीरे धीरे हम हर एक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें घुसपैठियों को निकालना चाहिए। और ये समय क्यों आया है, अभी क्यों आया है? क्योंकि ये विपक्ष की ही मांग थी कि बिहार में इन्होंने जिस तरह से मांग की थी कि यहाँ पर फर्जी वोट पड़ता है, चोरी का वोट पड़ता है, बाहरी वोट पड़ रहे हैं, तो ये इनकी मांग थी। तो इनकी मांग पर जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया तो पाया कि हाँ इनकी मांग ठीक है और वोट फर्जी पाए जा रहे हैं, तो उनको एसआईआर में निकाल दिया गया। अब जब एसआईआर में वोट निकाले गए यशी जी, तो वो वोट तो घुसपैठिए थे, और घुसपैठिए तो सब मुस्लिम है, बाहर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वहाँ हिंदू तो है नहीं। अब इनको कचरा ये लगने लगा कि ये तो हमारे वोट कट गए। अब इनको डर सता रहा है। तो योगी जी ने जो कदम उठाया है, ये राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर यदि किसी ने कब्जा किया या कोई घुस जाए जबरदस्ती, क्या ये उसे बर्दाश्त करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके वहां पर एक स्थान कमरा ले ले, इनका जबरदस्ती रहने लगे, क्या ये उसे बर्दाश्त करेंगे? जब ये उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो प्रदेश में कोई घुसपैठी आकर के रहे और हमारे हिस्से का वो खाए, हमारा पूरा आगे बोले जाए, और उसके बाद भी देश के प्रति गद्दारी करे यहाँ का अन्न खाने के बाद भी, तो ऐसे घुसपैठियों की जांच होना बहुत जरूरी है। ये एक पूज्य महाराज जी के ही एक कल्पना है, उनकी एक शक्ति है, उनके अंदर जो एक पावर है वही कर सकते हैं। जिनके अंदर पावर होती है, जो सबको अपने साथ लेके चलते हैं, वही ये काम कर सकते हैं राष्ट्र हित में। अब जिसको वोट की राजनीति करनी होती है ना ये सीधी, वो कभी भी वोट की राजनीति में पढ़ करके तो देश की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं योगी जी का धन्यवाद करता हूं और पूरा राष्ट्र उनका प्रदेश का आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 10 साल क्यों लग गए। मेरा सवाल तो यही है ना कि 10 साल क्यों लग गए।
मैंने कहा था आपने ये बताया कि विपक्ष ने कहा कि भाई वोट चोरी हो रही है, फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर लागू होगा, एसआईआर के जरिए फिर घुसपैठी चिन्हित होंगे, फिर विपक्ष ने क्या सोचा, वो तमाम चीजें हो गई। 10 साल क्यों लग गए, मैं ये पूछ रही हूँ। 10 साल घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की बात कई बार कही गई, पर कितनी कार्रवाई हो पाई है, कितना क्या कुछ किया गया? मैं बता रहा हूँ 10 साल इसलिए लगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस हालात में हमको मिला था, उस हालात में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करना पहला उद्देश्य था। किसान भुखमरी पर था, गरीब को और गरीब बना दिया गया था, अन्न का दाना नहीं था उनके पास, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, नौजवान बेतहाशा परेशान था, माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, छात्र पढ़ नहीं पा रहे थे, जो लूट खसूट माफियागिरी चल रही थी उसको पहले दूर किया गया था। उसको दूर करने में जो समय लगा, उस समय से निजात पाने के बाद आज अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ घुसपैठिए कितने हैं जिनकी वजह से आतंक फैला हुआ है, जिनकी वजह से आए दिन इतनी सुरक्षा करने के बाद भी, पूज्य महाराज जी के इतने आदेश देने के बाद भी, सख्त से सख्त आदेश के बाद अपराध क्यों हो रहे हैं? ठीक है, सुभाष दुबे जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, देर आए दुरुस्त आए कर रहे हैं, घुसपैठी अगर यहाँ से जा रहे हैं तो समस्या कहाँ आ रही है? इनको तो खुश होना चाहिए, समस्या कहाँ आ रही है? हाँ ठीक है, श्याम जी रुकिएगा प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करिए। सुभाष जी। यसी जी, आज 10 साल हो गए इनकी प्रदेश में गवर्नमेंट, और 13 साल के आसपास हो गए देश में गवर्नमेंट। इनको तब याद नहीं आया कि यूपी में घुसपैठिए हैं। इनको याद कब आ रहा है? जब चुनाव नजदीक आ रहा है। अब चुनाव में जाना है तो जनता को भ्रमित कैसे करें, अपने सिद्धांतों को हिंदू मुस्लिम कैसे करें। इनके कई क्वेश्चन थे, उनके एक एक करके मैं ऐसी ही जवाब दे रहा हूं। एक विशेष समुदाय को छोड़कर, एक विशेष समुदाय के छोड़कर सभी भूमाफिया हैं, उस विशेष समुदाय पे कभी कार्रवाई नहीं होगी। जबकि अगर उठा के आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा मुकदमे उन कुछ विशेष समुदायों के लोगों पर हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई? नाम हमारे सलोनी भाई बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे। उन लोगों के सैकड़ों में मुकदमे हैं उनके ऊपर, उन पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। किन पे? उनको नाम लीजिए ना, समुदाय को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाएंगे। और अब जैसे ये कह रहे हैं 10 साल बाद चुनाव का माहौल आया तब इनको ये चीजें याद आई। इनको सारे मुद्दों से भटकना है। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, यूरिया मिल नहीं रही है। किसानों की बात कर रहे हैं ना कि किसान को इन्होंने सशक्त कर दिया है। आप ये बताइए कितना किसान लाइनों में लगकर पुलिस की लाठियां खा रहा है, और ब्लैकमेल यूरिया जो ब्लैकमेल में मिल रही है, जो आज तक का रिकॉर्ड रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाना चाहते हैं और आपस में हिंदू मुस्लिम कराकर, इनका एक शुरू से फंडा रहा है भाजपा का कि हिंदू मुस्लिम कराइए, जब कहीं कोई जवाब, कोई विकास करिए नहीं, धरातल पर आइए नहीं, कोई काम करिए नहीं, ना स्वास्थ्य पे काम करिए, ना स्वास्थ्य पे काम करिए, ना शिक्षा पे काम करिए। सलोनी जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, हमें बोल लेने दीजिए। सलोनी भाई, आप स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? आप रोजगार पे चर्चा करेंगे नहीं, कितने को रोजगार दिया? आप किसानों को यूरिया नहीं दे पा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर चर्चा करेंगे नहीं। आपको ये कदम उठाना था, इतनी देर क्यों की? आपने ये कदम उठाना था तो चुनावी समय का आपने इंतजार क्यों किया कि जब चुनाव सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया। आपने भी जवाब नहीं दिया मुझे कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको समस्या क्या आ रही है, इसका जवाब भी तो दीजिए आप कि आपको क्या प्रॉब्लम है। 10 साल बाद कर रहे, कर तो रहे ना, ये और भी चीजों पे तो काम करें ना। हिंदू मुस्लिम ही क्यों करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये हिंदू मुस्लिम आया कहाँ से? हिंदू मुस्लिम का जिक्र सलोने भाई ने अभी एक सेकंड सुभाष जी रुकिए, नहीं कहा अभी कह दिया, मैंने तो नहीं सुना। और मुझे ये बताइए आप पहले कि ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिलता है तो हिंदू मुस्लिम पर बात करने लग जाएंगे हम।
बात को याद बात करें, सलोनी जी। घुसपैठियों की हो रही है, बात उन पर कार्रवाई की हो रही है, बात जो बाहर से लोग आकर यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनकी हो रही है। हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना इस बात से? जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हैं आप, बोलने के लिए चाहिए बस। घुसपैठ कर रहे हैं, ये सलोने जी ने बोला है। ये सलोने जी को शब्दों को ही मैं बोल रहा हूँ, जो सलोने जी ने बोला, भाजपा का पूरा उद्देश्य ही पूरा प्रोपेगेंडा ही रहता है हिंदू मुस्लिम के ऊपर। आलोक इसके अलावा त्रिपाठी जी इनको वरिष्ठ कोई नहीं पत्रकार हमारे कुछ साथ नहीं जुड़े हुए हैं। करना आलोक है। जी ठीक है, सुभाष जी रुकिएगा आप। आलोक जी, बात घुसपैठियों की हो रही है। 10 साल सरकार विपक्ष पूछ रहा है कि भाई 10 साल हो गए आपको घुसपैठियों पर, तब आपने कार्रवाई नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की हो ही नहीं रही है। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जाता है बीच में? देखिए 10 साल बाद ही याद आया, कोई बात नहीं, क्योंकि देश का मामला है, प्रदेश का मामला है और देश की संप्रभुता का मामला है, और घुसपैठियों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये निर्णय ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल ये है कि पिछले जो 10 वर्षों से 20 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी भी सरकारें रही, आखिर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद बिजलाल, पूर्व डीजीपी बिजलाल ने ही ये मुद्दा उठाया। उन्होंने दिखाया कि 4 लोगों को जिनके पास कार्ड भी थे, पहचान पत्र भी थे, वो लखनऊ नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो उन्होंने आदेश दिया कि घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा, बहुत अच्छा निर्णय। लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे घुसपैठी भी निकलेंगे जिनके पास यहाँ का कागज पत्तर, आधार सब निकलेगा। आप, बड़ा सवाल है, हाँ? आखिर वो कैसे बना, आखिर उनको बनवाने वाले कौन लोग थे, उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि घुसपैठिए आए वो एक अलग बात है, लेकिन उनको शरण किसने दी? जिसने शरण दी वो भी उतना ही दोषी है जितना घुसपैठिया। तो मुझे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है आलोक जी, और इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार भी नहीं है। इसके लिए सारी वो सरकारें जिम्मेदार है जो अभी तक सत्ता में रही। लंबे लंबे सालों से लोग 50-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास उनका आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी जी, ये सिर्फ एक सरकार का ही मामला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से, जिन कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके यहाँ निवास प्रमाण पत्र, आधार, बिजली का बिल, ये सब चीजें बनी हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आपने बिना जांच पड़ताल के घुसपैठियों को यहाँ की नागरिकता किससे पूछ के दे दी। तो ये बड़ा सवाल होगा। रही बात चुनाव की, तो चुनाव है, राजनीतिक दल है, ये अपना वोट बैंक साधेंगे, उनको लगेगा कि इस तरह से वोट कट जाएगा, उनको लगेगा इससे हम उसका नुकसान कर देंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब विदेशी लोगों के अपने देश में अनाधिकृत रूप से रहने की बात है, तो वहाँ राजनीति को अलग कर देना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो भी घुसपैठिए हैं, जहाँ के भी आए हैं, उनको उनके देश वापस भेजने के साथ उनको यहाँ की नागरिकता देने वाले बिना किसी कानूनी दांव पेच के उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही दोषी हैं। हम सिर्फ घुसपैठियों को ही दोषी नहीं दे सकते। रही बात राजनीति का, तो राजनीति में देखिए नफा नुकसान होता रहता है और मुझे नहीं लगता कि इससे सभी दलों को सहमत होना चाहिए कि किसी भी घुसपैठियों को अपने देश में, अपने प्रदेश में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, वो भले ही वोट बैंक क्यों ना हो मेरा। ये अगर हम इसको वोट बैंक के रूप में देखेंगे तो फिर ये देश में, यह देश की जो सुरक्षा है उसके साथ हम कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में ही इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए रह रहे हैं और वो नगर निगम के कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं, घर घर कूड़ा उठा कलेक्शन कर रहे हैं। आखिर ये कैसे ही सब संभव हो गया? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक गैंग कह लीजिए जो काम कर रहा है इसके पीछे, उस सबकी भी सच्चाई खुलेगी और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने भी उनके आधार, निर्वाचन या जो भी चीजें कागज बनवाए हैं, क्योंकि अभी तो ये सब चीजें खुल के आएंगी कि अभी आप कागज की जांच करेंगे कि वो हमारा यहाँ घुसपैठी है कि नहीं है, वो कागज दिखाएगा तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कागज भी गलत है। तो ये बड़ी जांच है, बड़ा एक विषय है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को अगर सख्त होगी तभी निर्णय आएगा, वरना ये आदेश के बाद धीमे धीमे मामला ठंडा हो जाएगा और फिर चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है मनीष जी, अभी जैसा कि आलोक जो कह रहे थे, बड़ी बात यह है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को शरण दी है, जिन्होंने कागज बनवाए हैं या जिन लोगों के पास यहाँ का आधार कार्ड है या जो ज़रूरी दस्तावेज है वो उपलब्ध है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा क्या कुछ निर्देशित किया गया है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ के नगर निगम में जो सफाई सफाई को लेकर के जो है ठेका दिया गया है जिस भी कंपनी को, अगर इसमें देखा जाए तो कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो है लखनऊ भर में या तो कूड़ा उठाने वाले या सफाई कर्मी पाए जाते हैं। अगर उनके पास से उनसे बातचीत करो तो उनके पास वोटर ID कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, वो भले झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं लेकिन उनके झुग्गी झोपड़ियों में कनेक्शन भी लगे हुए। तो इस सबसे अहम बात ये जरूर है, बिल्कुल जिस प्रकार से ये कहा जाए तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आदेश जरूर दिया है कि जो उनके पास से दस्तावेज प्राप्त होंगे वो कहां से बने हैं, क्योंकि ज्यादातर वो अपने आप को बताते हैं कि हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम करने आए, लेकिन उनके पास अगर नगर निगम की जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है तो उसके पास यहाँ यूपी का लाइसेंस कैसे बना है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है अभी सामने है। सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरे मामले पर आदेश तो कर दिया है, लेकिन अगर जो हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि अगर यहाँ के जो बंगाली या पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं तो उनको ये सारी चीजें सुविधा कराने वाला कौन है? वो एजेंसी है जिनको यहाँ पर पूरा नगर निगम के द्वारा टेंडर दिया गया है। तो ये अहम कड़ियां हैं। आगे जैसे आदेश है, अब डीएम किस प्रकार से जो टीम गठित की गई है, टीम गठित करने के बाद कैसे पहचान करते हैं, कैसे दस्तावेज को सही पाते हैं या फर्जी पाए जाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम लखनऊ की बात करें तो करीब माना जा रहा है यहाँ पर 2.5 से 3 लाख लोग जो है पश्चिम बंगाल या बंगाली भाषा बोलने वाले यहाँ पर रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, बड़े बड़े प्लाटों में अपनी झुग्गियां डाल के सैकड़ों की संख्या में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सब ज्यादातर यहाँ पर या तो रेस्टोरेंट में या नगर निगम में ऐसी जगह पर और सफाई कर्मी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सरकार के लिए और प्रशासन के लिए अभी बहुत बड़ा सवाल है। आदेश जरूर पारित कर दिया है, विपक्षी दल इसी बात का सवाल उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से जहां पर भी चुनाव आने वाले होते हैं वहां पर जो है सरकार इसी प्रकार से घुसपैठी है और SIR का मुद्दा सामने लेकर के आ रही। अहम मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है और इस प्रकार के मुद्दे बिहार में भी हर बार में देखा गया, घुसपैठियों की बात आई सामने, झारखंड का भी यही रहा माहौल। तो अब यूपी का भी माहौल उसी प्रकार से बनता हुआ दिख रहा है, जिस प्रकार से अब घुसपैठियों का जो है एक मुद्दा यहाँ पर भी पूरी तरीके से 27 तक देखने को मिलेगा। जी ठीक है, श्याम सलोनी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यशी जी, मेरे मित्र सुभाष जी जो बोल रहे थे कि चुनावी स्टंट है और चुनाव आने को है 2027, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। नंबर एक तो मैं ये बता दूं, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, चुनाव का लाभ लेते हुए ऐसे कोई कार्य नहीं करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी लागू की थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक थे, लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा अब मामला गड़बड़ हो जाएगा और वोट नहीं मिलेंगे, लोग नोटबंदी हो गई है। अब बहुमत से सरकार बनी, योगी जी की सरकार बनी। हरियाणा में चुनाव से एन वक्त पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, चर्चा हो गई कि साहब वहां तो कांग्रेस आ जाएगी, मुख्यमंत्री बदल दिया, एक समाज नाराज हो जाएगा, एक जाति नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ। हम लोग जातियों के आधार पर राजनीति करते ही नहीं, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलते हैं। हाँ, इनको प्रसन्न हो इस बात पर होना चाहिए, साथ देना चाहिए कि जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके हिस्से का खा रहे हैं, हमारे आपके हिस्से का यहाँ पर जमीन को घेरे बैठे हैं। क्यों घेरे बैठे हैं? उनके वोट आपको नहीं मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे, और उनके जाने से हमको लाभ क्या हो रहा है? उनका समर्थन करने में इनको आपत्ति क्या आ रही है? क्यों उनका ये कहते हैं सरकार जानबूझ करके करती है? क्या आपको उनका वोट चाहिए? आप वोट के लिए राजनीति कर रहे हो? हमको उससे क्या लेना देना है? प्रदेश की जनता का भला हमें देखना है, क्योंकि महाराज जी जब भी जो भी कार्य करते हैं देश के हित में करते हैं, प्रदेश के हित में करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष के नेता यशी जी इस पर विरोध करते हैं या ऐसे नहीं, ठीक है, इस पर देखिए कार्रवाई भी जरूरी है। श्याम सलोनी जी, जिन लोगों ने उनको शरण दी वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसे होती है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे अभी आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि जिस तरीके से घुसपैठी उत्तर प्रदेश में है उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हो गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं घुसपैठियों पर वार एक्शन में सरकार। और आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठिए हैं उनका कोई एक धर्म तो नहीं हो सकता, या फिर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है। आलोक जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, इससे पहले सुभाष जी की बात सुन लेते हैं जरा। सुभाष जी। सलोनी जी जैसे कहे, आप लोग भी कहे, क्या योगी जी के पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी प्रदेश में? जो आज जैसे ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, घुसपैठियों का कोई समर्थन नहीं कर रहा। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश घुसपैठियों का समर्थन नहीं करता है, ना कोई पार्टी करती है। सुभाष जी, यही बात तो आपको पहले कहनी चाहिए थी ना, आपने ये बात कही नहीं। पहले यानी बाकी सबकी सरकार रही, योगी जी के पहले भी तो बीजेपी सरकार रही। क्या बीजेपी सरकार दोषी नहीं थी इस चीज की उस समय पे? यसी जी, इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए कि जैसे हम एकदम पाक साफ हैं, बाकी सब नहीं सुभाष जी, देखिए मैंने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि बीजेपी जितनी रिस्पॉन्सिबल रही, पहले बीजेपी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, तो अगर आपकी यहाँ पर सरकारें रही हैं तो अगर घुसपैठिए अभी आज या कल में तो बस नहीं, आज या कल में या इन 10 सालों में घुसपैठिए नहीं बसे। एक लंबा रिकॉर्ड है घुसपैठियों का। 10 साल, जब आज 1 साल बाद चुनाव होने वाले, तभी याद क्यों आता है इनको? मैं तो ये भी कह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको याद आई है, नहीं अगर याद आ गई है तो अच्छी बात है ना। इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या सुभाष जी कि यहाँ पर जो घुसपैठी है, आप ही कह रहे थे वोट चोरी हो रही है, पता नहीं कौन कौन लोग आकर वोट डाल देते, तो भाई ये तो बेटर है, आपके लिए भी बेटर है। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? चुनावी फायदा मिल जाएगा क्या, इससे समस्या हो रही है आपको? यसी जी, जो SIR लागू किया गया, इतनी क्या जल्दी थी? अभी तो यूपी में चुनाव नहीं होने, उसका टाइम बढ़ाया जा सकता था। जो SIR दिया गया उसकी टाइमिंग कितनी कम दी गई है? 1 महीने की टाइमिंग दी गई है, जबकि आप SIR इतनी जल्दी नहीं हो सकता, इतने संसाधन नहीं है, इस तरीके पूरा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे पूरा होगा तो गलत तरीके से होगा। आप एक बहुत छोटा सा मैं अपना उदाहरण देता हूं। हमारी वाइफ उन्नाव की है, 2003 में उनका यहाँ नहीं था, मेरा नाम था। अब हमें उन्नाव से उनके पिताजी का नंबर वो सब ला के देना पड़ेगा, तब इनका वोट बन पाएगा, जबकि इनका वोट 2011 में बना था। अब इन चीजों को इतनी सारी आपने जटिलताएं दे दी हैं। इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए SIR का जो टाइमिंग है वो बढ़नी चाहिए। और जब यही चीज कही जाए तो ये कहते हैं कि हम लोग जो है क्या क्या कहते हैं, वो आपने अभी खुद ही सुना होगा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, जबकि भाजपा पूर्णतया चुनावी लाभ उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम प्रोपगंडा बीच में ले आएगी। यही आज 10 साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है? यही आप, जब आप पहला टर्न था, आपका दूसरा टर्न था, तब आप कर देते। जब चुनाव में आपको जाना है 1 साल बाद, तभी आपको ये चीज क्यों याद आई? इसके पहले आपको याद नहीं आई? आप यूरिया पे चर्चा करते नहीं, किसानों की आत्महत्या पे चर्चा करते नहीं, आप नौकरी रोजगार पे चर्चा करते नहीं, आप ये नई नई चीजें ले आएंगे। भाई ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप घुसपैठियों को प्रदेश में रखिए, लेकिन जो समय आप चुनते हैं, ये चुनावी समय के दौरान ही क्यों चुना जाता है? ठीक है, चीजों पे आप आलोक त्रिपाठी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। आलोक, भाजपा भी उतनी दोषी है जितनी और सरकारें दोषी हैं। ठीक है, अगर ये दोष रोपण कर रहे हैं तो कल्याण सिंह और राजनाथ की सरकार भी रही है। ठीक है, आप राजनाथ और उसके लिए आलोक जी, तो उनको कौन कह रहा है कि वो दोषी नहीं है? भाई जब कह रहे हैं हम कि सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, तो ऑब्वियसली कि उसमें बीजेपी भी शामिल है, इंक्लूडेड है, बीजेपी भी इंक्लूडेड है, सपा भी इंक्लूडेड है, बसपा भी इंक्लूडेड है। मुझे ये नहीं कहना है कि योगी जी से अच्छा कोई भाजपा की गवर्नमेंट नहीं चला सकता। कौन कह रहा है? ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, देखिए ये मेरा क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता नहीं है तो मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं करूंगी। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए जो भी अभी तक क्या हुआ, पिछले कौन कौन सरकारों के दौरान घुसपैठियों ने घुसपैठ की, वो एक अलग मुद्दा था। उस समय की सरकारों ने क्यों नहीं काम किया, वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन अब मुद्दा ये है कि सरकार ने एक्शन लिया है और उन घुसपैठियों को उसके देश वापस पहुंचाना है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, जैसे कि दुबे जी कह रहे हैं कि वो चुनाव के दृष्टिगत लिया है, तो ठीक है, अगर उन्होंने चुनाव के दृष्टिगत ये निर्णय लिया है, चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया है, लेकिन निर्णय तो अच्छा है।
आप ये बात जनता को समझाने का प्रयास करिए कि वो चुनाव के दौरान ही इस तरह के निर्णय लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं जनता को समझा पा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जनता को समझाने में पूरा फोकस करना चाहिए कि जनता को समझाएं कैसे भी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठिए बहुत सालों से यहाँ धीमे धीमे आए हैं और पिछले कुछ वर्षों में कुछ ज्यादा ही संख्या बढ़ गई है। और संख्या बढ़ने की बात ही नहीं है, उन्होंने यहाँ की नागरिकता भी एक तरह से ले ली है, कागज से हो, चाहे बिजली का बिल हो, आधार हो, जो भी चीजें होती हैं। देखिए आलोक जी, देखना तो यही होगा कि जिन लोगों ने इनको शरण दी है या इस तरीके के दस्तावेज बने हैं उन पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि कोई भी घुसपैठी अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएगा, साथ ही साथ सारे दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। SIR जिस तरीके से फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है, और घुसपैठियों को लेकर भी जो निर्देशित किया गया उसको लेकर भी विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर 10 साल में याद क्यों नहीं आई। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए K News ज़रिया। नमस्कार।